कैसा प्रचार अभियान आपका चल रहा है? चुनाव प्रचार बहुत बेहतर ढंग से हम लोग कर रहे हैं और लोगों का समर्थन भी मिल रहा है और समाज का सेवा, जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक है उनका सेवा करना हमारा लक्ष्य है। एक व्यक्ति के खिलाफ भी लड़ाई है और सबसे बड़ी चीज है कि कितने दिन धर रखा जाए। लगातार आप हमको अगर 5 विधानसभा में बोले कि नहीं आपका कन्फर्म है, आपके कन्फर्म, अगले बार की बात कर रहे हैं और उसके बाद लोग टिकट दूसरे को दिए। कितने दिन आप धैर्य रखिए, फिर आप इस बार बोलेगा नहीं अगले बार आप कन्फर्म रहेंगे। क्या कन्फर्म है कि आप परिवार के लोगों को चाहे किसी को काम नहीं देंगे? भाई कोई नया परिवार आएगा उसको दे देंगे आप टिकट। हमने जमशेदपुर ने सारे नेताओं को दिया, लेकिन एमजीएम का हालत क्या है और हमसे छुपाने, क्योंकि हम भी सामाजिक काम करते हैं और क्या स्थिति रहता है एमजीएम का, कितना क्या दिक्कत है। स्वास्थ्य सेवा पर विशेष करके ध्यान देना है। दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में हर बार मुकाबला रहता है। सभी लोग हैं, राष्ट्रीय पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन लोग ये भी देख रहे हैं कि कौन आदमी 20 से 25 साल पहले से लोगों का सेवा कर रहा है, लोगों के बीच में रहने का काम करता है। कभी भी कोई जरूरत होता है तो लोग के बीच में खड़े रहने का काम करता है। वो लोग उस पर विश्वास करते हैं। राजकुमार सिंह से क्या बातचीत हुई है और किस तरह का आप पर क्या कोई दबाव है संगठन की तरफ से कि भाई आप चुनाव ना लड़े? पद कभी मेरे लिए महत्व नहीं रहा है और उसका जीता जागता रूप आप देखे भी हैं कि अगर पद महत्व रहता तो मैं फिर से जिला परिषद का किसी अपने घर के मेंबर को लड़ाने का काम करता। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। पूर्वी विधानसभा से बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता निर्दलीय के रूप में राजकुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। नॉमिनेशन के समय हमने इनसे बातचीत किया था। अब जब चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, लोगों से जनसंपर्क अभियान शुरू हो चुका है, क्या कुछ रिस्पॉन्स है उस पर हम बात करेंगे। कैसी इनकी तैयारी चल रही उस पर हम बात करेंगे। इन 4-5 दिनों में जब से आपने नामांकन दर्ज किया है, लोगों से लगातार मिल रहे हैं, कैसा प्रचार अभियान आपका चल? पहले जमशेदपुर की जनता को अपनी ओर से नमस्कार। चुनाव प्रचार बहुत बेहतर ढंग से हम लोग कर रहे हैं और लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। तो शुरू से हमारा समाज में हर वर्ग में पहुंचे, हर जगह पहुंचने का काम करें और समाज का सेवा, जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक है उनका सेवा करना हमारा लक्ष्य है। इसके तहत हम लगातार काम करते हैं, तो इसीलिए लोगों का समर्थन पूरा और आशीर्वाद पूरा हमें मिल रहा है। दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में हर बार मुकाबला रहता है, वैसे में एज ए निर्दलीय उम्मीदवार कैसे आप लोगों को आप कन्विंस कर पा रहे हैं अपने समर्थन? देखिए सभी लोग हैं, राष्ट्रीय पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन लोग ये भी देख रहे हैं कि कौन आदमी 20 से 25 साल पहले से लोगों का सेवा कर रहा है, लोगों के बीच में रहने का काम करता है। कभी भी कोई जरूरत होता है तो लोग के बीच में खड़े रहने का काम करता है। वो लोग उस पर विश्वास करते हैं कि हमारे बीच में हमारा प्रतिनिधि जो हम चुन के भेजें वो कैसा रहे, वो समाज में किस तरह से अपनी बातों को रखे और किस तरह से समाज के बातों को उठाए और को जो भी सही दिशा में कार्य करे, ताकि समाज में जो मूलभूत सुविधा है उसको दिलाने का काम करे। उस पर लोग भरोसा करते हैं और हम लोग उस भरोसे पर कायम है। जहाँ भी जरूरत पड़ा है समाज को हम लोग देने का कुछ काम किए हैं और हम लोग समाज के बीच में रहने का काम किए हैं। चाहे जो भी मूलभूत सुविधा है उसके लिए आंदोलन हो या कोई भी और सुविधा हो, जो हम लोगों ने देने का काम किया, इसलिए समाज हम पर विश्वास करता है और समाज का आशीर्वाद हम पर बराबर बने रहता है। सवाल है कि देखिए बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है, जहां जहां भी बीजेपी के जो नेता हैं वो बागी के रूप में, निर्दलीय के रूप में लड़ रहे हैं, मनाने के लिए। पिछले दिन हिमंत बिस्व शर्मा आए, कई लोगों के घर भी गए, बातचीत भी की है और अभी भी कोशिश उन्होंने कहा देखिए 30 तारीख तक नाम वापसी का डेट है और हमारी पूरी जो है कोशिश है कि हम सबको मना लेंगे। राजकुमार सिंह से क्या बातचीत हुई है और किस तरह का आप पर क्या कोई दबाव है संगठन की तरफ से कि भाई आप चुनाव ना लड़े? देखिए हम सबसे पहले बता दें आपको कि पद कभी मेरे लिए महत्व नहीं रहा है, कभी महत्व नहीं रहा है और उसका जीता जागता रूप आप देखे भी हैं कि अगर पद महत्व रहता तो मैं फिर से जिला परिषद का किसी अपने घर के मेंबर को लड़ाने का काम करता। लेकिन पद कभी महत्व नहीं रहा है। मैं जिला परिषद रहा जनता के आशीर्वाद से, मैं उपाध्यक्ष बना जनता के आशीर्वाद से, मैं किसान मोर्चा का, मैं बहुत आपको एक बड़ा चीज़ बताता हूं कि मैं किसान मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष थे, जनता पार्टी किसान मोर्चा का प्रदेश के उपाध्यक्ष थे और पंचायत चुनाव चल रहा था। हमारे बहुत मित्र बंधु लड़ रहे थे चुनाव और हम अपने सीट पर भी लोगों को लड़ा रहे थे। आपको जानकारी होगी कि डीसी महोदया के तरफ से फ़ोन आया, नंदलाल जी का जो एडीएम थे उनका फ़ोन आया कि आप कैसे चुनाव लड़ा रहे हैं, क्योंकि आप राष्ट्रीय पार्टी में आपका पद है, आप कैसे चुनाव लड़ा रहे हैं। तो हमने कहा कि हम सर इस्तीफा दे दिए और हमने अपने पवन साहू जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे किसान मोर्चा का, हमने उनको इस्तीफा भेज दिया और उस इस्तीफा को उन्होंने हमको रिसीविंग करके भेजने का काम किया। मेरे साथ एक बड़ा नेता बैठे थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, वो बोले कि आप इतना बड़ा रिस्क लिए। हम बोले सर देखिए पद महत्व नहीं रखता है। अगर ये जो हमारा प्रतिनिधि को चुन के अगर जनता भेजती है और हमारे उसमें थोड़ा भी योगदान होता है हमारा, हमें लगता है कि इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। वो प्रतिनिधि जाके करेगा और लोगों समाज का काम करेगा जिसके ऊपर हम लोगों ने विश्वास किया है। इसीलिए सर हम लोग पद कोई महत्व नहीं रखता है। हाँ जरूर दर्द जरूर है कि हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में बहुत बढ़िया तरीके से काम करने का काम किया। माननीय MP महोदय ने हमसे आग्रह भी किया था कि आप काम कीजिए और भी लोग उनका जो है उनको आग्रह किए थे कि नहीं, 15 दिन पहले बुला के बात किए कि आपको काम करना है। हम लोग भाई पार्टी जो तय करेगी हम लोग करेंगे काम।
और जब तय हुआ 15 दिन में हम लोग जम के काम किए लोकसभा में। लेकिन संगठन मंत्री का काम होता है कि सबका सुनना। अगर हम छोटा कार्यकर्ता है तो हमारी भी सुने, लेकिन उनका किसी ने कान भरने का काम किया था कि राजकुमार लोकसभा का प्रत्याशी बनने के चक्कर में काम नहीं कर रहा है। भाई किसी का भी मन में होता है कि हम अगर समाज का सेवा कर रहे हैं, और चूंकि प्रतिनिधि भी किए हुए हम जिला परिषद के उपाध्यक्ष, जिला परिषद रहे हैं। आप बिहार में देखिए, चाहे अन्य जगह पर कहीं भी देखिए, जो इतना बड़ा प्रतिनिधित्व करता है, जरूर विधायक और एमपी वहाँ टिकट उन लोगों को मिलता है। तो हमारा भी मन होता है, और हमारा नाम भी गया था लोकसभा में, तो हम लोग का भी मन था। हमसे जरूर किसी पार्टी का द्वारा संपर्क किया गया था, हमने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन हम पहले ही बोले थे कि उस दिन रंगनी मंदिर में बड़ा पूजा होता है, उसमें हम लोग को जाना होता है, उसमें हम लोग नहीं गए। और सारे मंच से जलील करने का काम, मैंने हम नहीं पहुँचे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे पवन साहू जी, उनको बोला छोड़िए ना, वो तो लोकसभा कैंडिडेट है। तो ऐसा होता, ठीक है। हम तुरंत बात किए उनसे, बात करने के बाद वो बोले कि नहीं नहीं ना, मेरे पास समय नहीं है, बाद में मैं बात करूँगा। फिर हम दूसरा बार फिर फ़ोन किए, उठाए, ठीक, संगठन मंत्री करमवीर जी। फिर दूसरे बार उठाए, फिर दूसरा बार भी वही बात। तीसरे बार हम जब रांची में मिले, हम सर 5 मिनट आपसे मिलने का काम करेंगे। नहीं, मेरे पास समय नहीं है। तो जब संगठन मंत्री, जिस पार्टी का संगठन मंत्री सर्वोपरि होता है और सबका सुनने का काम करते हैं, तो संगठन मंत्री इसके पहले भी लोग थे, हम लोग थे कि हम लोग तो आज पार्टी में 27 साल हो गया, और पहले भी संगठन मंत्री थे। उनका रवैया इनका रवैया में बहुत अंतर है। अब आपको केवल जो आपके इर्द गिर्द घूमने वाले लोग और जो आपको माने व्यवस्था में सही दिशा में दिखाने का काम करते हैं, उसको आप पूछिएगा। और एक साधारण कार्यकर्ता जो लोगों के बीच में बराबर सेवा के भावने से लाके रहता है, और संगठन जो भी काम देता है उस काम को हम बखूबी निभाने का काम किए। पिछले 27 साल में संगठन ने जो हमको दायित्व दिया, हम उसको पूरी तरह से निभाने का काम किए। और उसके बाद आप बात नहीं सुनिएगा तो कहीं ना कहीं तो टीस रहेगा। और कहीं आप बड़ी बात कह रहे हैं कि मतलब जो बड़े नेता हैं, जो ऊपर शीर्ष में बैठे हैं, वो एक तरीके से खेमेबाजी और गुटबाजी करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को कुछ का सुनते हैं जो पसंद है, कुछ जो पसंद नहीं, ना पसंद है वो नहीं सुनते। एकदम सच्चाई यही है। और उसके बाद जब हमने नॉमिनेशन किया तो बहुत सारे नेता यहाँ घूम रहे थे जमशेदपुर में, लेकिन किसी ने कोई तरह की बात करने का काम नहीं किया। अभी ठीक है, प्रेशर आ रहा है कि आप बैठ जाइए। भाई क्यों बैठे, बताइए। हम जनता का प्रतिनिधि हैं, हम जनता का बीच में है, जनता हमें चुनती है, तो हम जनता का सेवा करेंगे। और हम बता रहे तो बड़ा मज़े की बात, कल हम बिरसा नगर में थे। अब सोच लीजिए आपकी पूरा टेल्को, मैंने आप सोच लिया बिरसा नगर टेल्को में कोई फ़र्क नहीं है। अगर इस तरफ रोड है और वहाँ पर कम से कम 3 से 4 बार लाइन कटा, तो हम बोले क्या जिसको का यहाँ लाइन नहीं है, मैंने जिसको कहने डीवीसी का लाइन है, 3 से 4 बार आधे घंटे के अंदर लाइन कटा। तो हम एक जरूर वहाँ पर शपथ लिए कि अगर जनता ने हमें चुना तो आने वाले दिन में, क्योंकि टेल्को और बिरसा नगर में कोई फ़र्क नहीं है, और बिरसा नगर में जिसको का लाइन और जिसको का पेयजल, अभी जो है मोहर्दा से आ रहा है पेयजल, और जो आपका नदी से पी माने वो सरकारी है, और उसके बाद जिसको उसको केवल सप्लाई करती है। लेकिन आप पानी की क्वालिटी नहीं है। आप वो जगह पर आप खुद रहते हैं, देखे होंगे कि वो पानी में कोई क्वालिटी नहीं है। लोग बोल रहे थे कि पानी में इतना गंदा आता है, जब कहीं बारिश हो जाता है किसी दिन तो पानी पूरा लाल और जैसे आता है। इसके मतलब कि साफ़ सफाई इस पर पूरा ध्यान नहीं रहता है। हम पानी दे रहे हैं, लेकिन अगर पानी क्वालिटी का पानी नहीं दिए तो अच्छा बात नहीं है, क्योंकि देखिए पीने का उपलब्ध नहीं कर रहे, पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, आज भी नहीं। बता दें सर कि हम टैंकर से पिछले 17 साल से पानी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम लोग टाटा स्टील से पानी खरीद के देते हैं, क्योंकि क्वालिटी पानी हम भी अपने बोरिंग से भर के किसी को पानी पिला सकते थे, लेकिन नहीं, टाटा स्टील का क्वालिटी का पानी हम लोग खरीदते हैं और लोगों को पिलाने का काम करते थे सब क्षेत्र में। और आज भी हम वही काम करते हैं कि एक कूपन कटा लेते हैं और पानी हम लोग बांटने का काम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो हम किसी का अगर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो जनता जो हम पर विश्वास करके हमको वोट दिए, तो हम उसके जो उनका मकसद है कि हम ये प्रतिनिधि को जिताए हैं, तो उसके ये पर खरा उतरना सबसे बड़ा काम है। अगर हम अपने आप को उनके रूप में खरा उतरते हैं, तो हमें लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और हम लोग जनता से आशीर्वाद अगर मिला तो हम लोग दिखाएंगे कि जमशेदपुर पूर्वी का प्रतिनिधित्व कैसा होगा। एक सवाल लोग जो कह रहे हैं कि भाई राजकुमार सिंह जब 27 सालों तक धैर्य रखे थे तो बड़ी मतलब जल्दी अधीर हो गए, उन्हें धैर्य रखना चाहिए था। और 2029 में जब परिसीमन आया, जब नया सीट बनता तो उधर उनको खड़ा होना चाहिए था, तो उन्होंने धैर्य खो दिया और पार्टी से बगावत कर दिया। हालांकि कोई पार्टी से ऐसी बगावत नहीं करता है, कारण रहे काहे नहीं आप धैर्य। हम आपको पहले ही बोले कि पार्टी के शीर्ष नेता बहुत ही सुंदर हैं, उनके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं अमित शाह जी, मैं आज भी उनसे बहुत प्रभावित। उनके बताए हुए मकसद पर जो हमारे विचारधारा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, उनके विचारों को लेकर हम बराबर चलने का काम करते हैं। आज भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हैं, लोगों का काम करते हैं।
लेकिन व्यक्ति के खिलाफ आप एक व्यक्ति के खिलाफ भी लड़ाई है और सबसे बड़ी चीज़ है कि कितने दिन धैर्य रखा जाए। लगातार आप हमको अगर 5 विधानसभा में बोले कि नहीं आपका कन्फर्म है, आपके कन्फर्म, अगले सवार की बात कर रहे हैं कि सारे संगठन ने 2019 में तय किया था हमारे नामों और उसके बाद लोग टिकट दूसरे को दिए, तो कितने दिन आप धैर्य रखिए। फिर आप इस बार बोलेगा नहीं अगले बार आप कन्फर्म रहेंगे। क्या कन्फर्म है कि आप परिवार के लोगों को चाहे किसी को काम नहीं देंगे? भाई कोई नया परिवार आएगा उसको दे देंगे आप टिकट। तो हम ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ठीक है, धैर्य रखने की बात बोलते हैं। और एक बात बता दें आपको, परिसीमन लगेगा, हमें शशि भाई किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं जनता के बीच में वहाँ इतना रहा हूँ कि हमको किसी का ज़रूरत नहीं है कि हमको पार्टी टिकट देगा तब मैं चुनाव लड़ूंगा। वहाँ जनता मेरे कामों को देखा है, जनता हम पर आशीर्वाद पूरा तरह से बना के रखे हैं। हम लगातार देखे होंगे कि 2 बार मैं रहा, उसके बाद तीसरा बार प्रतिनिधि जो भी कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपने मकसद राजकुमार सिंह का नहीं श्रेय नहीं है, क्योंकि योगदान नहीं है बोलेंगे, वो अपने किस्मत से जीता है। लेकिन कहीं ना कहीं तो हम लोग का साथ रहा है, वो तो अपने किस्मत से जीता, लेकिन साथ हमारा जरूर रहा कि भाई राजकुमार सिंह का कैंडिडेट है। लेकिन कभी भी जनता के बीच में बराबर, हम तो बोले आपको, जनता के बीच में 24 घंटे और 365 दिन रहने का काम करते हैं, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं भी परिसीमन लगा जो क्षेत्र में आप बता रहे हैं, वो क्षेत्र में मैं लड़ूंगा भी, चुनाव जीतूंगा। क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी जो आप अभी घूम रहे हैं और देख रहे हैं? अगर चुनाव जीतते हैं, जिन मुद्दों पर आप लोगों के बीच जा रहे हैं, कन्विंस करने का काम करें, वो कौन कौन से मुद्दे होंगे और क्या उन कामों को आप प्राथमिकता? 3-4 मुद्दा है। एक मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है एजुकेशन। +2 के बाद कोई भी यहाँ पर कॉलेज बढ़िया नहीं है जो हमारे बच्चे पढ़ पाए। आज भी हमारे बच्चे जो युवा साथी हमारे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, सबसे बड़ा व्यवस्था उसको हम लोग को देखना है कि हम लोग किस तरह से, आज टाटा स्टील इतना बड़ा यहाँ पर काम कर रहा है, टाटा मोटर काम कर रहा है, लेकिन एजुकेशन में जो है, पहले टाटा स्टील बहुत बड़ा एजुकेशन में बहुत बड़ा हब हुआ करता था। माने आप स्कूलिंग में अगर देखेंगे तो टाटा स्टील से बेहतर स्कूल, लेकिन पिछले 25-30 साल में सारा स्कूल को बंद कर दिया। हम लोग फिर उस मुद्दे को लेके आएंगे कि भाई आप बढ़िया यहाँ पर कॉलेज खोलने का काम कीजिए। दूसरा मुद्दा है सर कि स्वास्थ्य सेवा। आज देखिए आप MGM पर लोग निर्भर है। MGM में यहाँ सारे नेता को MGM मैंने जमशेदपुर ने सारे नेताओं को दिया, लेकिन MGM का हालत क्या है और हमसे छुपाने, क्योंकि हम भी सामाजिक काम करते हैं और क्या स्थिति रहता है MGM का, कितना क्या दिक्कत है। स्वास्थ्य सेवा पर विशेष करके ध्यान देना है। तो सबसे बड़ा चीज़ है सर स्वास्थ्य, शिक्षा और जो भी हमारे युवाओं को रोजगार। आप देख रहे हैं कि विस्तार बहुत हो रहा है, कंपनी का विस्तार हो रहा है। आप देख रहे हैं बगल में भी, हम कल गए थे मनीफीड, वहाँ के लोगों से मिले, भाई आप कितने लोगों को आपको रोजगार दिया कंपनी वाला? एक भी आदमी को नहीं। अरे आप 5 किलोमीटर के दायरे में कम से कम आप जब विस्तार कर रहे हैं तो 25 से 30 लोगों को आपको लेना है। वहाँ कोई विस्तार हो रहा है, लोग लेना है, लेकिन विस्तार लोग आगे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा चीज़ आप विस्तार कर रहे तो यहाँ के लोगों को रोजगार दीजिए। भाई लोकल जो लोग यहाँ पर अगल बगल गिर्द गिर्द है, जो प्रदूषण आपका खा रहे हैं, उसको तो रोजगार देना होगा ना आपको। वो सबसे बड़ा मुद्दा है सर कि हम इस पर जरूर करेंगे और हम लड़ने वाले लोग हैं, कभी भी आंदोलन से पीछे नहीं भागे हैं। आप देखे होंगे कि या TMH का फीस बढ़ोतरी हो, चाहे अगर सड़क का मुद्दा हो, तो राजकुमार सिंह ये नहीं देखता है कि हमारा सरकार है, हमसे किसी के खिलाफ में लड़ने का काम और जनता के हित में जो काम होता है उसके लिए हम बराबर लड़ने का काम किए हैं। और आने वाले दिन में जनता का जो भी सुविधा के लिए हमको अगर लड़ाई भी लड़ना होगा, हम इस क्षेत्र के लिए लड़ने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप राजकुमार सिंह को सुन रहे थे, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं और आने वाले 30 तारीख तक जो सिंबल भी अलॉट हो जाएगा तो उसके बीच में प्रचार अभियान भी शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी लोगों से मिलना मिलाना शुरू है, तो सारे मुद्दे थे, उन मुद्दों को समझने की हम कोशिश कर रहे थे कि क्या उनकी प्राथमिकताएं होंगी और क्या वैसी बात थी जो कोई ऐसे भी, लेकिन संगठन से जब आदमी बगावत करता है, निर्दलीय खड़ा होता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे इस चर्चा का विषय है। तो उन कारणों को भी जानने की हमने कोशिश किया। अपने सहयोगी श्रवण के साथ शशि भूषण, सुशल संवाद न्यूज, झारखंड।